हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिव वोकैब सेकंड वीडियो लेक्चर्स के बारे में। देखिए डियर, आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंस बताया था कि एक्टिव वोकैब्स क्या होती हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर तो 1 मिनट के लिए मैं क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि एक्टिव वोकैब वो वोकैब्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की स्पीकिंग को ही डेडिकेटेड करके बनाई जाती हैं। वो इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है हमारी डे टू डे लाइफ में। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस एक्टिव वोकैब की सीरीज को डिजाइन किया। हालांकि हमारी बुक भी अवेलेबल है, 2 बुक्स हमारी हमने डिजाइन कर, एक स्ट्रक्चर्स की ई बुक है और एक वोकैब की ई बुक है। दोनों बुक का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में किया। वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन आप लोगों के लिए डिजाइन किया है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एक्टिव वोकैब की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सारे के सारे जो वर्ड्स हैं हमारे डिक्शनरी में होते हैं वो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं। तो उन सभी वर्ड्स को हमने एक सीरीज में डिजाइन किया गया, कलेक्शन हमने डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड्स जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। वो सारे के सारे वर्ड्स हमने इस बुक में डाले हैं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक आप लोगों को गिवन कर दी जाएगी। हालांकि ये वीडियो जो है ये उसी बुक के मटेरियल से ही बनाई जा रही है। देखिए, मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एक्टिव वोकैब्स की इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में देखने के बाद पता चल जाएगा कि एक्टिव वोकैब्स जो होती है वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ये खूबसूरत सी नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन पर आपको रिसीव हो जाए और हम जब भी वीडियो डालें आप हमें देख पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारे के सारे वर्ड्स को यहां पर डिस्प्ले कर दिया आप लोगों के लिए और वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करेंगे। इन सभी का मीनिंग क्या है और इनके सेंटेंस और हिंदी मीनिंग के साथ इनको कन्वे करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला वर्ड हमारे सामने है अडॉर्न। अडॉर्न का मतलब होता है श्रृंगार करना। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी जो वुमन होती है, जब कोई भी गर्ल होती है, जब उसकी शादी होती है तो उसको सजाया जाता है। उस सजाने को इंग्लिश में बोला जाता है एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब होता है श्रृंगार करना, राइट, उसको सजाना। फीलिंग मतलब समझ रहे हो? क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, ठीक है ना? ठीक है, दुल्हन तक ही ठीक है, आगे मत जाने से, ठीक है ना? तो यहां पर जैसे कि मैंने बोला कि जब हम बात करते हैं अडॉर्न, अडॉर्न का मतलब क्या हुआ? श्रृंगार करना। जैसे कि मैंने बोला द ब्राइड इज बीइंग अडॉर्न्ड, दुल्हन को क्या किया जा रहा है? सजाया जा रहा है, उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है, उसको एक बहुत शानदार लुक दी जा रही है, ठीक है ना? लुक तो नहीं कह सकते, गाड़ी नहीं है ना वो। सो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे बिट ऑफ माइंड। देखिए, बिट ऑफ माइंड की जब हम बात करते हैं तो मन की भड़ास निकालना कहा जाता है। बिट ऑफ माइंड का मतलब होता है मन की भड़ास निकालना। मन की भड़ास का मतलब क्या होता है? जो मन में है, जो दिल में है, जो जहनों में है, उसको बाहर निकाल देना, सामने वाले के सामने पेश कर देना को कहते हैं मन की भड़ास निकालना। बिट ऑफ माइंड उसको कहा जाता है। तो जैसे कि मैं कह सकता हूं डोंट बिट ऑफ योर माइंड, अपनी मन की भड़ास मत निकालो। समझ रहे हो ना? समझते रहे ना? नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो यहां पे है सो टेंट्रम्स। देखिए, ये बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा, लड़की वड़की जो होती है ना वो बहुत ज्यादा, समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब क्या है? नखरे तो हर कोई दिखाता है भाई, बट कहीं किसी में ज्यादा होते हैं तो किसी में कम होते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें, शो टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरे दिखाना। और नखरे शायद मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सभी इससे वाकिफ हैं, मैरिड भी और जो अनमैरिड हैं, सभी को सब पता है कि नखरे दिखाना क्या होता है, क्योंकि नखरे झेलना, हमसे पूछो क्या होता है जालिम। तो यहां पर शो टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरे दिखाना, राइट? तो जैसे कि मैं कह सकता हूं वो हमेशा ना नखरे दिखाती रहती है। तो कैसे बोलूंगा? शी ऑलवेज शोज टेंट्रम्स। तो ये एग्जाम्पल इसका हो सकता है यहां पे। शो टेंट्रम्स का मतलब होगा नखरे दिखाना। नेक्स्ट वर्ड है कम डाउन ऑन। कम डाउन ऑन का मतलब होता है गुस्से से किसी पे बरसना या बहुत ज्यादा गुस्सा करना। जैसे कि कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जहां पर एक पर्सन अपने जो गुस्सा होता है, अपनी इमोशन से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वहां पर उसको हम कहते हैं कम डाउन ऑन। मतलब गुस्से से किसी पे बरसना या बहुत ज्यादा गुस्सा करना, हद से ज्यादा गुस्सा करना, ठीक है ना? हद पार कर देना, ठीक है ना? प्यार की नहीं, गुस्से की, समझ रहे हो? जैसे कि मैंने बोला ही केम डाउन ऑन मी येस्टरडे, वो मुझ पर कल रात, मतलब कल बरस पड़ा, मतलब उसने कल मुझ पर गुस्सा किया। मैं इस तरह के सेंटेंसेस यहां पे बोल सकता हूं। नेक्स्ट वर्ड है यहां पे वेंडरिंग। ठीक है, इसको वॉन्डरिंग ना कहीं, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है वेंडरिंग। वेंडरिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं घूमना फिरना, गेड़ी मारना, ठीक है ना? लड़के बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे इस तरह से, हाँ, बुलेट पटाखे, बहुत गाने भी बन रखे हैं इस पे, तो आपने देखा होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम बात करते हैं वेंडरिंग, तो वेंडरिंग का सीधा सा मतलब होता है घूमने फिरने से या फालतू आवारागर्दी आप इसको कह सकते हैं। हालांकि इसका एक लॉटरिंग भी इसका मीनिंग होता है। वेंडरिंग का मतलब होता है घूमना फिरना, ठीक है, फालतू में, या इसको आप गेड़ी मारना भी कह देते हैं, जो अक्सर जो बॉयज होते हैं वो गर्ल्स के पीछे, ठीक है ना,
समझ रहे हो ना, एक बिस्किट की तरह ऐसे खींचे चले जाते हैं, मैग्नेट पावर होती है वो, ये यूनिवर्स जुड़ा हुआ उससे। तो सेंटेंस हो सकता है यहाँ पे, द बॉय वॉज वेंडरिंग हेयर एंड देयर लास्ट नाइट। नेक्स्ट वर्ड है इंजॉय द साइट्स। देखिए इंजॉय द साइट्स का मतलब, हालांकि इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आंख सेकना भी कहते हैं, अब वो वाला आंख सेकना नहीं है यहाँ पे। आंख सेकने का मतलब क्या होता है, हालांकि इसके मीनिंग से आप लोगों को क्लियर हो रखा होगा, डिस्प्ले पे भी नीचे है। आप लोगों ने देखा होगा कि इंजॉय द साइट्स का मतलब होता है, मतलब इंजॉय करना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मज़े लेना आप कह सकते हैं इस बात को, तो वो होता है इंजॉय द साइट्स, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा, मैं यू नो व्हाट, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा खुशी मिलना, उसको हम इंजॉय द साइट्स कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, दे वर इंजॉइंग द साइट्स इन द पार्टी, मतलब वो पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इस पार्ट को हम इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टॉक अगेंस्ट टाइम। टॉक अगेंस्ट टाइम का मतलब होता है समय बिताना या समय खराब करना, मैं ये कह सकता हूं। यह समय के विपरीत कोई जब आप काम करते हैं, आपको काम करना चाहिए स्टडी का, और अब वहां पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट, ऑनलाइन आप ये वो, हाँ सोना मोना बाबू, सो बातें आप लगे रहते हैं। तो उसका मतलब क्या था, आप टोटली अपना जो टाइम है वो डेडिकेटेड कर दिया आपने, आपकी जो 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 संपत्ति है उसको आपने किसी को क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है, और वो रात को आपकी संपत्ति के साथ कुछ भी जो है कर सकता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, मेरा सिर्फ समझाने का मतलब है कि जब आप अपने टाइम को किल करते हैं तो उसको टॉक अगेंस्ट टाइम कहा जाता है। और टॉक अगेंस्ट टाइम का मतलब होता है यहाँ पे कि जब आप अपने टाइम को खराब करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेंटेंस लेना चाहूंगा, डोंट टॉक अगेंस्ट योर टाइम, मतलब अपने समय को खराब ना करें। ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस मैंने आप लोगों को बताए, और ये सारे के सारे एक्सप्रेशन मुझे उम्मीद है आप अपनी लैंग्वेज में ऐड करेंगे, जिस तरह से धीरे धीरे आप इन चीज़ों को बोलने की कोशिश करेंगे। इनका यूज मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ एक वर्ड से ये क्लैरिटी नहीं मिलती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं, क्योंकि जिस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे उस दिन आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर लेवल पर पहुंच जाएगा। मुझे उम्मीद है ये कमाल की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट हमारी पहुंच जाए। देखिए काफी डियर स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, सिर्फ 20% स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा। अनसब्सक्राइब जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे 81% है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दादा, ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। समझ रहे हो ना आप, तो समझते रहना इस कहानी को और मेरे दिल की बातों को, दिल की गहराइयों को। तो आप लोगों को ऐसे ही यूनिक कंटेंट, यूजफुल और इफेक्टिव कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी आगे भी है, और बहुत यूनिक चीजें हम आप लोगों के लिए हमेशा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।